अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह के करम फजल से बिल्कुल ठीक है। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान है और हम हमेशा उसको बहुत पसंद करते हैं और हम प्रेफर करते हैं कि उसको घर पे ही बना लिया जाए। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी चिकन कीमा समोसे। इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान है और इसकी जो हमने अंदर डालने के लिए एक पेस्ट तैयार किया है वो भी बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है चिकन कीमा और ये मेरे पास आलमोस्ट हाफ़ केजी है जिसको मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी ऑयल जो कि आलमोस्ट 3 to 4 टेबल स्पून है। लाइक हमें बहुत ज़्यादा ऑयल यहाँ पे ऐड नहीं करना। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल को ऐड किया है और इसी तरह हम इसको नॉर्मल चूल्हे की हीट पर इसको पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये जो हमारे पास कीमा है ये गल जाएगा। और इसके गलने की अलामत ये है, यानी पकने की अलामत ये है कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब कीमा पक रहा है और उसका कलर जो है वो भी रेड रेड से वाइट होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे नमक ऐड किया है और उसके साथ ही हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट पिसी हुई सुरख मिर्च हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपना थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि है काली मिर्च। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून से कम काली मिर्च को ऐड किया है। लाइक हाफ़ टेबल स्पून का जो आधा हिस्सा होता है वो मैंने ऐड किया। और यहाँ पे मैं टेबल स्पून का जो 1/4 पार्ट होता है यानी चौथाई हिस्सा मैंने ऐड कर दिया हल्दी को। और उसके साथ ही मैंने बारीक बारीक कट किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं और उसके साथ ऐड कर रही हूँ 5 से 6 अदद बारीक काटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारा कीमा है वो भी पानी छोड़ रहा है और इसके अलावा जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए उसकी वजह से भी इस कीमे के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है। लाइक ये जो कीमा है ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि अभी ये प्रॉपर्ली गला नहीं है और ना ही ये अच्छे से भी पका है। जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो डेफिनेटली ये अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ प्याज। मेरे पास एक दरमियाना साइज़ का प्याज है जिसको मैंने कट करने के बाद अच्छे से धो लिया है और उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम इसको कंटिन्यूसली चूल्हे की नॉर्मल फ्लेम पे पकाते रहेंगे और एक मरतबा ये जो कीमा है ये पानी छोड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ पे पानी छोड़ दिया है और इसी पानी के अंदर ये कीमा गल भी जाएगा, लाइक ये पक भी जाएगा। इसके अलावा जो हमने प्याज और टमाटर वगैरह ऐड किए उसकी वजह से भी थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर आ जाता है। तो नॉर्मल चूल्हे की हीट हमने यहाँ पे रखी हुई है और उसके ऊपर हम इसको कंटिन्यूसली पका रहे हैं तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा ये जो कीमा है लाइक ये जो समोसे की फिलिंग तैयार की है ये तैयार हो जाएगी। और इसको मैंने डिश आउट कर दिया और यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं समोसा इन अ प्रॉपर शेप। लाइक हम छोटे वाले समोसे बना रहे हैं जो कि एन की फॉर्म में होते हैं। और इसकी जो शीट है वो हमने खुद ही घर पे तैयार की है और अनफॉर्चुनेटली इसकी रिकॉर्डिंग मुझसे खो गई है। सो इंशाल्लाह हम दोबारा से इसकी शीट की रिकॉर्डिंग बनाकर दोबारा से अपलोड कर देंगे और आपको सिखा भी देंगे। इसके अलावा इस शीट को समोसा पट्टी भी बोला जाता है और घर पे ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही थोड़े पैसों में तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इस शीट के थ्रू एक समोसे की प्रॉपर फॉर्म बना रही हूँ। लाइक इसकी जो इसका साइज़ है वो थोड़ा छोटा है। आप इसके साइज़ को बड़ा रखना चाहें छोटा रखना चाहें, इट्स अप टू यू। और मैंने इस समोसा पट्टी को जोड़ने के लिए जो लेवी तैयार की है वो मैदे की है जिसके अंदर मैंने मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है और उसको घोल कर तैयार कर लिया है। और जिस तरह से मैं जोड़ रही हूँ और जिस जिस जगह पे मैं लेवी लगा रही हूँ उस तरह से आपने भी लगानी है और उसको इस तरह से बंद कर लेना है। इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा और मुझे उम्मीद है आपको मैं अच्छे से बता पाई हूँ कि किस तरह से हम इसको प्रॉपर समोसा शेप में मोल्ड कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी मैंने एक समोसा पैटीज़ बॉक्स बनाया था। आप देख सकते हैं इसको बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है और आप चाहें तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत मज़े की शेप लगती है। लाइक अगर आपकी डिश के अंदर डिफरेंट शेप्स के समोसे रखे हुए हों तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं।
इसके अलावा भी बहुत सी डिफरेंट शेप्स हैं जिनको आप बनाना चाहें तो उनको बना सकते हैं और इसी तरह से इस फिलिंग को इसके अंदर ऐड करके बंद कर दें। और इसके अलावा आप रोल भी बना सकते हैं, जैसा कि मैं रोल बना रही हूँ, आप भी इसी तरह से रोल बना सकते हैं। बनाने के बाद आप इन तमाम को अगर फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं, आप इसको 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप एक मोटा कपड़ा लेंगी और इन समोसों या रोल को उस कपड़े से कवर कर देंगी ताकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा ना जाए। इसके अलावा जो हमें स्कॉच टेप की तरह शीट मिल जाती है, आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं और उसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं ताकि जब जब आपका दिल चाहे आप इसको इसी तरह से निकाल कर फ्राई कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट एंड जस्ट एक ऑप्शन है जो है डीप फ्राई का। तो मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ इन तमाम शेप्स को, लाइक समोसा शेप है, रोल शेप है और पैटीज बॉक्स है। और इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर तक हिलाती रहूँगी ताकि ये एक ही तरफ से बहुत ज़्यादा सुरख ना हो जाए और काले ना हो जाएं। आप भी इनको इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहें और जब इनका एक प्रॉपर कलर आ जाए तो इन्हें डिश आउट कर दें। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और इसकी जो फिलिंग मैंने तैयार करना बताई है इसका टेस्ट बहुत आला है और बिल्कुल नेचुरल केनहैंस के समोसों के जैसा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको थम्स अप करके शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो और अगर आपका दिल चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे लिए आपका बहुत ज़्यादा प्यार होगा। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।